मेरे प्यारे भाई और बहनों, वैसे हम लोग जो है वृत्तखंड निकालना सीख चुके थे। वृत्तखंड निकालना भैया जी आपने बताया था वृत्तखंड निकालने के लिए कि कोई सर्कल है, उसमें जीवा के द्वारा, जीवा क्या हुआ, वृत्त पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। इस जीवा के द्वारा वृत्त जो है दो भाग में बटा, और ये जो भाग नीचे वाला भाग है इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखे थे। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, जो वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग जो है सिंपल सा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में, अब सोचो, आप नामांकन बताओ, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पर कहीं पर पी है, तो आप त्रिज्यखंड का क्या नाम रखोगे? सोचो, तो आप बोलोगे भैया ओ ए पी बी, ओ ए पी बी। अब ओ ए पी बी जो आपने नाम रखा, ये इस त्रिज्यखंड के बारे में आप बात कर रहे हो। ओ ए पी बी, ये आपका ये त्रिज्यखंड है। हाँ भैया, त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्या नाम होगा इस वृत्तखंड का? ए पी बी, ए पी बी। अभी हम लोग निकाल क्या रहे हैं इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल? तो हम लोग त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में जब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिभुज का जब हम लोग क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हम लोग का वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको ध्यान में रखने के लिए कहा था, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता, अगर ये आर दिया हुआ हो और ये थीटा दिया हुआ हो, उस कंडीशन में हम लोग जानते 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसके मदद से हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना सीख चुके थे। अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर वाले क्वेश्चन पर। अब सोचो, आपके सामने एक वृत्तखंड दिया हुआ है। वृत्तखंड क्या, एक डिजाइन बना हुआ था, याद है आपको? हाँ भैया, हमको डिजाइन पता है कि इसमें 6 प्रकार के डिजाइन थे, तो इसको 6 प्रकार की डिजाइन में बनाना है। एक अच्छे से बनेगा तो ठीक, वरना आप अच्छे से बनाओ। 3 4 5, ठीक ठाक बना है, ठीक, इतना भी खराब नहीं बना कि जो देखने लायक ना हो, बेहतर बना है। अब 6 डिजाइन का हमको क्षेत्रफल निकालना है। अब इस 6 डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो ये जितना भी डिजाइन है ये हमारा वृत्तखंड है। अगर हम लोग एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लें, समझना, अगर 6, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये मार्कर है, इस एक मार्कर की कीमत जो है 20 रुपए है, और ऐसा ऐसा अगर 6 मार्कर रहेगा तो हम 6 मार्कर का कीमत बता सकते। हाँ, आराम से 20 गुना 6 कर देंगे और हम लोग का रेट निकल जाएगा 120 रुपए। सेम वही बात, अगर हम लोग एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल में, तो हम लोग का जो है 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बिल्कुल सही। हम लोग को दिया हुआ क्या है? हम लोग को दिया हुआ है त्रिज्या, सिर्फ त्रिज्या दिया हुआ है 7 मीटर, और कुछ नहीं दिया हुआ। तो दिया हुआ क्या है? तो दिया है, गिवन डेट, दिया है हम लोग को क्या? त्रिज्या दिया हुआ है 7 मीटर। अब हमको थीटा निकालना है, तो आप बताओ इस तरह का कितना है? आप बोलोगे भैया इस तरह का जो डिजाइन है वो 6 डिजाइन है। एक डिजाइन यहाँ पर कुछ ना कुछ कौन बनाएगा, इसी तरह दूसरा डिजाइन भी, तीसरा डिजाइन भी, चौथा डिजाइन भी, 5वां डिजाइन भी, 6ठा डिजाइन, 6 डिजाइन मिला करके केंद्र पर कितना कौन बनाएगा? अगर 6 डिजाइन को मिला देंगे तो केंद्र पर कितना कौन बनेगा? कुछ इस तरह का, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजाइन मिला करके 360 डिग्री का कौन बनाएगा? हाँ भैया, तो एक डिजाइन, हमको बस एक डिजाइन का चाहिए कि एक डिजाइन केंद्र पर कितना डिग्री का कौन बनाता। तो हम बड़े प्यार से जो है 360 में 6 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का 60 डिग्री निकल जाएगा। तो थीटा कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री में अब हम 6 से भाग करेंगे तो हमारा थीटा निकल जाएगा। तो थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकालेंगे? प्रश्नानुसार थीटा बराबर क्या हो गया? 300, टोटल 360 डिग्री में भाग किसे देना, हमेशा ध्यान में रखना है कि हम लोग भाग आखिर किससे दें। तो टोटल जितना भी एरिया है, तो यहाँ पर टोटल कितना डिजाइन बन रहा है? टोटल डिजाइन है 6, और बराबर 6 डिजाइन बराबर है इसलिए भाग दे रहे हैं। अगर 6 डिजाइन बराबर नहीं होता तो हम लोग भाग नहीं देते, इसको ध्यान में रखना, ठीक है? तो यहाँ पर 6 डिजाइन मतलब 6 मार्कर का कीमत सेम रहेगा तभी हम लोग डिवाइड देंगे। जैसे लाइक 6 मार्कर का कीमत है 120 रुपया, तो एक मार्कर का कीमत कितना होगा? क्योंकि 6 मार्कर का कीमत जो है सेम है,
तब जाकर के हम लोग 120 में 6 से डिवाइड करेंगे। अगर ऐसा होता अच्छा वो मार्कर का कीमत अलग अलग होता तो हम लोग कभी भी 6 से डिवाइड नहीं करते। इसको ध्यान में रखना। यहाँ पर 6 डिजाइन था, अब 6 डिजाइन के कारण एक डिजाइन जो है केंद्र पर कितना कोण बनाएगा उसको निकालना है। तो थीटा बराबर कितना हो गया 360 में हम लोग 6 से भाग करेंगे। 6 से भाग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 6 डिजाइन है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 60 डिग्री निकल जाएगा। इसका मतलब थीटा का वैल्यू हमारा 60 डिग्री हो गया। ये हमारा निकल गया, थीटा भी निकल गया और आर भी निकल गया। थीटा हमारा 60 डिग्री निकल गया। अब जो है ये जो डिजाइन है वो वृत्तखंड के आकार का है। अब इस वृत्तखंड का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो डिजाइन का क्षेत्रफल, सारा डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो हम लोग पहले प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेते, टोटल डिजाइन डायरेक्ट निकाल लेते, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल, टोटल डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या यहाँ पर 6 प्रकार के वृत्तखंड है, तो 6 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हाँ बिल्कुल सही, वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब 6 वृत्तखंड है और प्रत्येक अगर एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिजाइन निकल जाएगा कितना क्षेत्रफल है डिजाइन का। और डिजाइन का क्षेत्रफल हमको निकालना है। पहले निकालना क्या है ये भी समझ लो, आपने शायद क्वेश्चन पढ़ा होगा। यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई। अब ये समझना है क्वेश्चन में दिया हुआ क्या और फाइंड करना। हमने बताया नहीं आपको निकालना क्या है। आपको निकालना क्या है पहले समझो। हमको ये डिजाइन दिया हुआ था, इसमें त्रिज्या दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। अब हमको ये बताना है कि अगर इस डिजाइन में, समझना, इस प्रत्येक डिजाइन का अगर 1 मीटर स्क्वायर, हाँ 1 मीटर स्क्वायर नहीं, 0 पॉइंट में सॉल्व करना है। अच्छा कर ही लेते, नहीं पॉइंट में सॉल्व नहीं करेंगे। 1 मीटर स्क्वायर डिजाइन का जो खर्च है, डिजाइन का खर्च कितना है, 1 मीटर स्क्वायर डिजाइन का खर्च है 500 रुपए। तो हमको बताना है कि टोटल डिजाइन में कितना खर्च पड़ जाएगा। तो डिजाइन बनवाने में कितना खर्च पड़ेगा वो हमको बताना है। डिजाइन बनवाने में कितना खर्च पड़ेगा, कुल खर्च हमको बताना है। कुल खर्च हम लोग बताएंगे डिजाइन बनाने में कितना खर्च पड़ा। अब फटाफट से हम लोग यहाँ पर आते हैं। हम लोग क्वेश्चन समझ गए कि आज दिया हुआ 1 मीटर इसका डिजाइन का खर्च भी हमको दिया हुआ है, ये हमको फाइंड करना है। हमको क्या फाइंड करना है, डिजाइन बनवाने में हमको खर्च, इसको फाइंड करना है। तो खर्च निकालने के लिए पहले हम क्षेत्रफल तो निकाल लें। जब क्षेत्रफल निकल जाएगा तो वहां पर मीटर स्क्वायर के रूप में निकलेगा, आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग जानते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। नामांकन करोगे? अच्छा छोड़ो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और इसमें घटा देंगे, क्या घटाएंगे, जैसे ही घटाव आया गुना भी है, तो जैसे ही घटाव में चेंज करेंगे इसको कोष्ठ में रखेंगे। क्यों, 6 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और 6 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। यहाँ पर गलतियां होती हैं, इसको समझना होगा। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में समझना, हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो पूरे के पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में अगर इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा। भैया बिल्कुल सही है, आपका निकलेगा। चलिए जी, 6 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भैया थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ से और यहाँ से दोनों से हम लोग आर स्क्वायर को कॉमन ले लें, अच्छा रहेगा आपके लिए। इससे ये आर स्क्वायर और यहाँ से आर स्क्वायर दोनों को बाहर निकाल दे। चलिए आप बाहर आइए, तो 6 गुना आर स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर में क्या बचा, थीटा बटे 360। थीटा का वैल्यू भी पुट कर देते, 60 है, 60 बटे 360 गुना, यहाँ से तो आर स्क्वायर बाहर निकाल लिए, बचा सिर्फ पाई, यहाँ पर माइनस 1/2 आर स्क्वायर बाहर आ गया, बचा सिर्फ साइन थीटा। दिक्कत तो नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या करें हम लोग, यहाँ पर किस प्रकार सॉल्व करें, यहाँ साइन 60 डिग्री होगा, थीटा का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं ना 60। ठीक, समझो हम लोग क्या क्या किए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखें। यहाँ पर ये सॉरी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखे। आर स्क्वायर को बाहर निकाल दिए, जैसे ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर बाहर निकल गया, बचा क्या, इसके अलावा सब बच गया। और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री पुट कर लिए। इसको सॉल्व करेंगे, 6 6 के 36, यहाँ 6 बचा, बिल्कुल सही। तो पाई बटे 6 यहाँ हो गया,
तो 6 आर स्क्वायर, आर का वैल्यू है 7, 7 49, गुना कर दी 7 गुना 7, आर स्क्वायर का मतलब आर गुना आर, 7 गुना 7 49। अब यहाँ पर पाई बाय 6 आ गए, यहाँ माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता, चलिए बता, साइन 60 डिग्री का वैल्यू भैया √3/2 होता है। ठीक, तो 1/2 गुना √3/2। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको समझना है। √3 का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पर, और पुट करना ही है हम लोग को। चलो अब इसको सॉल्व करना है। पाई भी आ गया, पाई का वैल्यू पुट करते हैं 3.14 पुट करते हैं। ठीक, क्या 22/7 थे, पाई का वैल्यू आपको लेना है 3.14। ठीक, तो यहाँ से 6 गुना 49, पाई का वैल्यू 3.14/6 हो गया, माइनस √3 का वैल्यू पुट करोगे, बिना पुट किए तो काम नहीं होगा, तो √3 का वैल्यू पुट ही कर दो, क्यों परेशान हो रहे हो। यहाँ पाई/6, पाई का वैल्यू 3.14/6 माइनस √3/4, √3 का वैल्यू √3/4 हुआ ना, पहले यहाँ तक समझो, 3.14/6 पाई का वैल्यू पुट किया माइनस √3/4। तो भैया ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन गुना कौन करेगा, अरे गुना अभी नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पर 6 गुना 49/3.14/6 माइनस 1.73, √3 का वैल्यू 1.73 पुट कर लेते बटे 4। अब क्या करना है, अब यहाँ पर सॉल्व करना है। अब तो ये बहुत ज़्यादा सॉल्व होने वाला है जी, क्या भागना है सॉल्व से, 6 दूनी 12, 12 2 2 चौके 8, 2 2 तिया 6, माइनस 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 का 1 2 3 2 5, 5.19 6 अरे हम लोग भागेंगे नहीं, हम लोग लड़ेंगे, लड़ने के लिए सवाल बना रहे हैं ना। तो अब देखो ये बटे में आ गया, ये पूरा बटे के ऊपर एक टर्म है, बटे के नीचे टर्म है। अब ये कट सकता, ऐसा नहीं जब हम लोग अलग अलग था तब कटाते, वैसे नहीं, अब यहाँ हम लोग कटा सकते। 6 दूनी 12, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ 49 बचा, अब यहाँ पर 6.28 में घटाना है, 6.28 में 5.19 घटाओ तो 8 में हो गया, 18 में हो गया 9, और यहाँ एक में गया 0, फिर आपका 1.09/2। भैया अभी तक तो सॉल्व हो रहा था, अब यहाँ पर एक और समस्याएं आन पड़ी है। 109 गुना 49 कीजिए, इतनी सारी समस्याएं आती हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको जो है 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा 0 5 9 45 का 5 4 4 5, इसमें 109 घटाएंगे, 49 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, 10 में हो गया 1, ठीक है ना, 45 का 5 4 4 5, ठीक, 4 3 5 53 41, 53 41, 10 मतलब यहाँ पे बटे 2। चलिए अब लगता है कुछ सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौके 12, 1 2 सत्ते 14, ठीक, फिर इसके बाद 1 है 0, फिर हेलो ना 26.70, अभी और निकलेगा, सॉल्व कर दे पूरा, 2 पंचे 10, ऐसा कुछ निकलेगा, 3 अंक तक जाएगा, हम लोग 2 अंक तक ही लेते, लगभग में ले रहे हैं। जब √3 का वैल्यू लगभग में आया है, याद रखना ये सब मान लगभग में है, 26.70। अब यहाँ पे लगभग लिख लेना, लगभग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग √3 का जैसे ही वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू लगभग का वैल्यू, यहाँ पर लगभग में ही आंसर आएगा, इसलिए अंतिम में लगभग लिख लेना है। देखिए इसका एक्यूरेट भाग लगेगा, लेकिन हम दशमलव के 2 अंक तक ही जाएंगे तो काम बन जाएगा, उसमें क्यों घबराना हम लोग को। यहाँ तक हम लोग सिर्फ क्षेत्रफल निकाले डिजाइन का। अब इस तरह का ये डिजाइन टोटल डिजाइन का क्षेत्रफल निकला है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब बाद में फिर मत करना मल्टीप्लाई, इसको ध्यान में रखना। चलिए हम लोग क्षेत्रफल तो निकाल लिए, अब यहाँ कहा जा रहा है क्षेत्रफल हमारा मीटर स्क्वायर में निकला है, तो यहाँ मीटर स्क्वायर लिखना होगा लगभग, ठीक है। अब मीटर स्क्वायर में कैसे, देखिए 7 मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकला। अब हम लोग इसके बाद यहाँ बनाएंगे, चूंकि हमारे पास पेज की थोड़ी समस्याएं हैं, कोई बात नहीं। 1 मीटर स्क्वायर डिजाइन का खर्च कितना है, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर डिजाइन का खर्च कितना है भैया, 500 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, कितना है मीटर स्क्वायर, 26.70 मीटर स्क्वायर, 26.70 मीटर स्क्वायर डिजाइन का खर्च क्या हो जाएगा, 26.70 मीटर स्क्वायर डिजाइन का खर्च हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 26.70 मीटर स्क्वायर में 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आएगा, इतना किए तो इसको नहीं करेंगे, कर देते हैं, आप भी क्या याद रखोगे, 5 7 35 का 5 3,
5 छक्के 30, 30 3 33 का 3, बाकी चल 3, 5 दूनी 10, 10 3 13। याद रखना आपने मुझसे सॉल्व कराया है, मैं भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है जी, तो घबराना मत। 13 35 0, ये हमारा आंसर निकल चुका है, ठीक है। यहाँ तक में कोई समस्याएं नहीं आई, बिल्कुल सही। बातें समझ में आई अच्छे से, क्लियर? हाँ जी। चलिए इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ी सी और एक ट्रिकी सी कुछ हम लोग सीखेंगे। ट्रिक सा क्या, ट्रिक नहीं है, कुछ और परेशान करेंगे हम लोग, और परेशान होंगे। अगर यहाँ पर 1 मीटर दिया हुआ है, अगर ऐसा नहीं देता, यहाँ पर दिया होता क्वेश्चन में, समझना, क्वेश्चन में दिया होता 0.35 मीटर स्क्वायर का रुपया कीमत दिया हुआ होता कुछ 100 रुपये, तो हम कैसे निकालते? तो यहाँ लिखते हैं चूंकि 0.35 मीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का खर्च कितना है, 100 रुपये, तो पहले 1 मीटर स्क्वायर का निकालते हैं, तब उसके बाद कुछ करते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का खर्च, तो हम लोग यहाँ निकालते हैं 1 मीटर स्क्वायर 100 में इस 0.35 से भाग देते हैं, ठीक है, इतना रुपया होता, बिल्कुल सही। फिर जा करके कितना है, 26.70 मीटर स्क्वायर, तब यहाँ पर इसमें जो है 26.70 से इसमें मल्टीप्लाई करते, उसके बाद हमारा बेड़ा पार होता 26.70, तब जाकर के हमारा बेड़ा पार होता। अच्छा भैया इतना करना होता, हाँ जी इतना करते तब जाकर के मेरा सॉल्यूशन निकलता। अगर ऐसा रहता, कैसा रहता भैया वो भी मुझे बताइए, हम जरूर जानना चाहते हैं। अगर ऐसा रहता, आइडिया थोड़ा चेंज, 1 मीटर स्क्वायर का कीमत ही रहता कितना, 0.37 रुपया, तब कैसे करते, 1 मीटर स्क्वायर में इतना खर्च पड़ रहा, इसलिए कितना मीटर स्क्वायर है, 26.70 मीटर स्क्वायर है, तो 26.70 मीटर स्क्वायर में क्या खर्च पड़ता, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही एक वस्तु का मान ज्ञात होता उसके बाद अनेकों वस्तु का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो भैया बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात होनी चाहिए। अब इसका मल्टीप्लाई करते हम लोग का रुपया में आंसर आ जाता। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, इसको अब मिटा दिया जाए और आपको कुछ बनाना होगा, और बनाना ही है आपको, क्या बनाना है इसको देखते, इसको मिटा दे, बिल्कुल सही। ला 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 ला, दुनिया में कितने गम हैं, मेरा गम कितना कम है, हाँ 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 ला ला ला। आपको बनाना है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर यहाँ पर 14 मीटर दिया हुआ है और 14 मीटर दिया हुआ है और ये कीमत भी सेम है, कीमत सेम है नहीं, कीमत कुछ चेंज करते हैं, 250 रुपए कीमत है, ठीक। तो आपको बताना है डिजाइन बनाने में खर्च कितना होगा। और दूसरा क्वेश्चन है चैप्टर का क्वेश्चन बनाना है, चैप्टर 12.2 का जो लास्ट वाला क्वेश्चन था 13 नंबर, वो क्वेश्चन आपको बनाना है, आपसे बनेगा। 13 नंबर क्वेश्चन आप बनाओगे, चैप्टर 12.2 का जो लास्ट क्वेश्चन था, शायद 13 नंबर था, 12 नंबर था, शायद 13 नंबर ही होगा, वो क्वेश्चन आपको बनाना, और पहले ये क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद ये क्वेश्चन बनाना। अब इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग बड़ी दूर जाने वाले हैं, कहाँ, इसको देखते हैं, इस सबको मिटा देते हैं। लाला चलते हैं दुनिया के पार, तारों के शहर में घूमने के लिए, चलो जी चलते हैं तारों के शहर में हम लोग अब घूमने के लिए। ला 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 ला, ये हमारा अब जो है आपके सामने अनेकों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है आपको आकृति दिखेंगे, उस आकृति को देख के घबराना मत। जैसे ये आकृति आपके सामने है, इसको देख के घबरा मत जाना, ये क्या है वैसे। अब सोचो, एक हम लोग क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त का निर्माण कर लेंगे, अर्धवृत्त का निर्माण की, ये अर्धवृत्त का निर्माण कब होगा, जब केंद्र से व्यास होकर गुजरेगी, ये व्यास है, जब व्यास केंद्र से होकर गुजरेगी तो ये वृत्त को 2 पार्ट में बांट देगी। अर्धवृत्त हम लोग जानते हैं, जैसे ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त, वृत्त का आधा भाग, वृत्त का आधा भाग, हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, हम लोग जो है वृत्त के क्षेत्रफल में आधा 2 से डिवाइड कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है भैया पाई आर स्क्वायर। अच्छा आपको पता है, बिल्कुल सही, पाई आर स्क्वायर में जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको परिधि के बारे में, भैया बिल्कुल प्यारा सा जवाब होना चाहिए, जैसे क्षेत्रफल में 2 से भाग के हम लोग का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, उसी तरह हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल में, सॉरी वृत्त की परिधि में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो वृत्त की, अर्धवृत्त की परिधि निकल जाएगी। आप गलत हो, ये पूरा का पूरा अर्धवृत्त, मतलब ये पूरा का पूरा वृत्त, वृत्त का हम लोग आधा कर दिए, वृत्त का हम लोग क्या कर दिए, आधा कर दिए, तो पूरा का पूरा वृत्त होता है 2 पाई आर परिधि, जैसे हम लोग आधा किए तो बटे 2 कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक डंडा और तो आ जाएगा,
इसको हम लोग डी कहते हैं, बिल्कुल सही, व्यास है, डी कहते हैं। इसमें और एक चीज है, डी होगा, ये 2 से ये कैंसिल, बच गया क्या, पाई आर प्लस डी। तो अर्धवृत्त की परिधि हो गई पाई आर प्लस डी। तो ध्यान से रखना, क्या ध्यान में समझना है आपको। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2 और अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर प्लस डी। बस सिंपल सा, समझ में आया कैसे हुआ। पूरे वृत्त की परिधि में अगर हम लोग 2 से डिवाइड किया और साथ ही एक व्यास भी जोड़ देंगे तब जाकर के अर्धवृत्त की परिधि निकलेगी। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, ये हुआ अर्धवृत्त की कहानी। ठीक है, कहानियां यहाँ सुननी है, इधर नहीं सुननी, इधर सुननी है। अब यहाँ पर जैसे ही ये व्यास इसको 2 भागे में बांटा, अब हम लोग कुछ कल्पना करेंगे। आप कल्पना करो, अब कल्पना चावला को अपने दिमाग में बुलाओ। अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे, ये 90 डिग्री है। ठीक, अब ये जो है ऊपर वाला भाग ये 4 मीटर है, नीचे वाला जो भाग है ये आपका ऊपर नहीं लिख दे क्या, ला 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 ला, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना। भैया कैसे निकलेगा क्षेत्रफल, कैसे क्षेत्रफल निकालोगे इसका, एक काम समझना है, बातों को समझना है, कैसे करेंगे हम लोग। जैसे ये अर्धवृत्त है अर्धवृत्त, अगर इस अर्धवृत्त में एक हम लोग ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाए और हमको जब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में अगर इसी को घटा देंगे, किसको, इस ट्रायंगल को ही घटा देंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ ऊपर वाला चीज बचेगा। बिल्कुल सही। अब इसको घटाने के लिए इसका क्षेत्रफल निकालना जरूरी है ना, मतलब इसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पूरे के पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में हम क्या घटाएंगे, क्षेत्रफल में हम लोग घटा देंगे, क्या घटाएंगे, इसे ट्रायंगल का क्षेत्रफल घटा देंगे। जैसे ही इसे ट्रायंगल का क्षेत्रफल घटाएंगे हम लोग का ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सेम वही बात यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालना है। पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे दिया हुआ क्या है, दिया हुआ क्या है, समकोण त्रिभुज में दिया है, क्या दिया है, अरे इसलिए समकोण त्रिभुज में लंब दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 मीटर, और आधार दिया हुआ है 3 मीटर। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आन पड़ेंगी कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमको आर चाहिए। क्यों आर चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। आर चाहिए तब जाकर के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना क्या है, पाइथागोरस है ना, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, 1/2 गुना आधार गुना शेषला। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में कोई भी समस्या नहीं है, सिर्फ समस्याएं हैं अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को निकालने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको निकालने के लिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमको आर चाहिए, मतलब केंद्र से यहाँ तक का डिस्टेंस, हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए आर। जब तक आर नहीं निकलेगा तो हम कैसे निकालेंगे, आर निकालने के लिए अगर हम ये भुजा ही निकाल ले तो काम बन जाएगा, और हम इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब डी निकाल ले तो काम बन जाएगा। अब क्या किया जाए, तो यहाँ पर लंब है आधार है, अगर कर्ण निकाल ले तो मेरा काम बन गया। तो कर्ण क्या होता भैया, कर्ण बराबर होता रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब ये लंब क्या हुआ, 4 चौकी 16 और 3 तिया 9, मतलब रूट अंडर 25 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर निकल गया आपका कर्ण। ये आपका 5 निकल गया, यहां से लेके यहां तक टोटल 5 निकला आपका। तो आर कितना हो जाएगा, तो हमारा आर हो जाएगा टोटल का आधा, तो 5 का आधा, तो आर भी निकल गया। समझना, एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हमको ये क्षेत्रफल निकालना था, हमको आर चाहिए था। आर निकालने के लिए हमको व्यास निकालना होगा, व्यास मतलब कर्ण निकालना होगा समकोण त्रिभुज का। कर्ण निकाल लिए 5 मीटर, तो आर निकल गया 5/2 मीटर, क्योंकि त्रिज्या इसका आधा होता। बिल्कुल सही, आर निकल गया तो हम निकाल लेंगे सब कुछ। देयरफॉर वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 5/2 मीटर। ठीक है, टोटल का आधा कर दिए। अब यहां से हम लोग इस पर आएंगे, क्या है इस पर, प्रश्नानुसार क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल,
छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ओ भैया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो बड़े प्यार से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता थीटा, ये में क्या करा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। इसमें हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। त्रिभुज, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, इसलिए यहाँ पर 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। ऐसा नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, वो समद्विबाहु त्रिभुज का होता, ध्यान में रखना। तो क्या हुआ, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। आधार 3 मीटर है, और लिखो, पूरा लिखो, वरना आप बोलोगे भैया आप ही आधा अधूरा लिखते हो, तो हम ना लिखेंगे का? आपके लिए मैं इतना भाषा लिखता, इतना सॉल्व करता। चलो, पाई कितना होगा? पाई का वैल्यू नहीं बोले तो 22/60 होगा, तो 22/60 गुना आर का वैल्यू कितना होगा? आर कितना है? 5/2। 5/2 गुना 5/2 यहाँ पर कर दिए। हाँ भैया, माइनस 1/2। आधार कितना है? आधार है 3 मीटर। 3 मीटर आधार हो गया, गुना शीर्षलंब कितना है? शीर्षलंब है 4 मीटर, तो 4 मीटर, 2 दूनी 4, यहाँ पर 6 मीटर स्क्वायर निकल गया। इधर निकल गया आपका कितना हो गया? 7। ये 2 से ये कैंसिल, 11। डायरेक्ट कटा रहा हूँ, आपको अच्छे से कटाना है, ठीक। 11, फिर 7 से निकले, 25 है, 25 गुना 11, 11 बचे 55 का 5 5, 11 दूनी 22, 22 5 27, 11 बचे 55 का 5 5, 11 दूनी 22, 22 22 5 27 बटे 7 चौके 28 मीटर। इसको घटा देना, आपका निकल जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें इसको घटाना, आपका निकल जाएगा, और बहुत प्यारा सा आंसर निकलेगा, उसमें कोई तकलीफ ना होगा। इस तरह हम लोग इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते, कोई तकलीफ नहीं होगा। कितना प्यारा सा आंसर था। आपको और बनाना है, आपको क्या करना इसी क्वेश्चन में। अच्छा, इसको बनाना, पहले मैं आपका क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। एक क्वेश्चन अपने मन से बनाओगे तब समझ में अच्छे से आएगा। इसको मैं मिटा दूं? हाँ भैया, मिटा दीजिए, समझ में आ गया। हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते। इसी तरह आपको अजीबोगरीब फिगर मिलेंगे और उसका क्षेत्रफल निकालना है। आज आपके सामने 2 ऐसे चित्र आएंगे जो मैं बताऊंगा नहीं, आपको खुद से ट्राई करना है आखिर उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर आपको क्या करना, 8 मीटर और 9 81 मीटर, 64, नहीं ये नहीं होगा, रूट नहीं निकलेगा, इसका रूट निकाल के देना ना आपको। तो क्या करोगे, 9 81 और 9 19, नहीं ये नहीं होगा, 49 क्या, इसका भी नहीं होगा। किसका मिलेगा, ठीक है, 64 और 6 36, हाँ इसका मिल गया, 8 6, ये 8 है, ये 6 है। चलिए, हल्का मतलब जिसका जल्दी निकल जाए मैंने वैसा दिया है। आप अब इसमें नाराज नहीं होना, भैया निकल नहीं रहा, आराम से निकलेगा। ये 8 मीटर है, ये 6 मीटर है। आपको बनाना है आगे, ये सब कुछ नहीं है, जैसा क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन रहेगा। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको। अब आपके सामने कुछ ऐसे फिगर आने वाले हैं जिसको देख करके आप दंग रह जाओगे। ये आपको बनाना है, जैसे एक सर्कल है, सुनो, ये आप खुद मेहनत करना है, ध्यान में रखना। एक सर्कल हम ले लिए, इसका ये सेंटर है। अब इसी सेंटर में, जिसे डिवाइडर खोलते हो ना, डिवाइडर से आपने यहाँ पर एक सर्कल का निर्माण किया। अब इसी सर्कल में हल्का छोटा करके एक और सर्कल का निर्माण हुआ। हाँ जी, अब यहाँ पर ये इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। कैसे निकलेगा? जो बड़ा वृत्त है दिया हुआ है, दिया क्या है मैं लिख देता, दिया क्या है, बड़े वृत्त के लिए बड़ा वृत्त क्या है, उसके लिए त्रिज्या दिया हुआ है, हम R2 मान लेते, त्रिज्या 14 मीटर दिया हुआ है। और छोटका वृत्त के लिए त्रिज्या R1 दिया हुआ है 7 मीटर। बड़े वृत्त को R2 माने और छोटे वृत्त को हम लोग R1 माने, मतलब त्रिज्या को माने, ठीक। तो आपको इस क्षेत्रफल को निकालना है, तो निकल जाएगा प्रश्नानुसार। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बहुत मजा आ रहा है। चलिए, अब क्या करेंगे हम लोग, त्रिज्यखंड, कौन सा त्रिज्यखंड, बड़े वाले त्रिज्यखंड में छोटे त्रिज्यखंड को घटा देंगे। तो लिखेंगे R2 वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, R2 वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस R1 वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लिख दिए, इक्वल टू R2 वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला पुट करेंगे और अपने बड़े प्यार से इसको बनाएंगे। लेकिन थीटा भी चाहिए ना आपको, थीटा दूंगा तब ना बनाओगे,
दिया, थीठा दीजिएगा तब बनाएंगे। तो आपको थीठा भी दिया हुआ है, थीठा आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। आप आराम से इसको बनाओ और बनेगा। हाँ जी, मैंने क्या क्या कहा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना आपको। त्रिज्या दिया, बड़े वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 14 मीटर और छोटे वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 7 मीटर। थीठा दिया हुआ है एंगल 30 डिग्री। तो आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालोगे और निकलेगा ये, इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली। अब नेक्स्ट जो हम लोग को ध्यान में रखना, क्या भैया क्या ध्यान में रखना, ये तो कम से कम मत बताइएगा, ये हम खुद बनाएंगे। ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है, ठीक, ये वर्ग है, ऐसे गया एक, अरे अच्छे से एक ऐसे गया। अब इसमें जो है हमको ये क्षेत्रफल निकालना है। अब बड़े प्यार से इस क्षेत्रफल को कैसे निकाला जाए, ये है आपका 7 मीटर, ये भी है आपका 7 मीटर, मतलब वर्ग है तो सब जगह 7 होगा, इसमें कहीं कहने की कोई बात नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूँ 7 मीटर 7 मीटर, बस यही आपको दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ। और आपको बनाना है इसका, क्या बनाना है इसका, इस क्षेत्रफल को निकालना है। तो दिया हुआ क्या क्या है, दिया, अच्छा एक होता है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको क्या करना है। टोटल वर्ग के क्षेत्रफल में क्या करना, पूरा का पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, वर्ग का एरिया निकाल लेना है आपको, उसमें घटाना है, टोटल क्षेत्रफल निकाल ली। अब जो है इसको बाहर निकालेंगे काट के, इसको बाहर निकाल लेंगे काट के। इसका क्षेत्रफल क्या होता है भैया, इसका क्षेत्रफल होता है पाई, इसका आर, पाई आर स्क्वायर बटे 2, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये भी अर्धवृत्त है, इसका भी क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, बिल्कुल सही, पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई आर स्क्वायर बटे 2, दोनों का आर सेम है इसलिए आर लिए है। आर अगर अलग अलग होता तो R1 R2 लेते, ठीक। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग का निकल जाएगा। सेम इसी तरह बनाना, दिया है, क्या दिया हुआ है, वर्ग की भुजा 7 मीटर, चूंकि इसलिए वर्ग, इसलिए वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर बटे 2, समझ रहे हो, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 7, वृत्त तो नहीं है, अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 मीटर बटे 2। उसके बाद प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आराम से आप पूरा का पूरा निकालोगे, आपका सारा का सारा बनेगा, कोई बात नहीं, इसको बनाओगे। और एक मैं कुछ बताऊंगा, सिर्फ मैं फिगर बना देता, आपको बनाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी मुंह से कुछ, मतलब मैं कुछ बोलूंगा ना कुछ सुनूंगा, मैं सिर्फ बनाऊंगा बनाऊंगा बनाऊंगा। टोटल क्षेत्रफल निकालना है आपको, टोटल क्षेत्रफल निकालना है आपको। अगर ये समबाहु, ये है आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब पूरा का पूरा भुजा बराबर है, और इसमें क्या दिया हुआ, इस वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, आर बराबर दिया हुआ है इसका 7 मीटर दिया हुआ है, चलिए जी। और क्या दिया हुआ, और इसकी भुजा दे दी गई है, इसकी भुजा कितनी दी हुई है, भुजा नहीं दी हुई है, अच्छा हाँ भुजा भी दे देते हैं, चलो। इसका भुजा जो है आपका 6 मीटर दिया हुआ, चलिए। अब जो है इसको बनाना है आपको, अच्छे ढंग से बनाना है। अब आप बोलोगे भैया एंगल नहीं, थीटा का वैल्यू दे दीजिए, थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, वो आपको खुद निकालना है। कैसे निकलेगा ये नहीं बताऊंगा, ये आप खुद बनाओगे, कर मेहनत और पाले इस क्वेश्चन के आंसर को, रे बुलबुली कर मेहनत और पाले इस प्यारे से क्वेश्चन के आंसर को, चलो मेहनत करो। और ये सब आपके सामने है, इसको मुट्ठी में रख लो, चलो जी मिलते हैं अगले, और इससे अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत हलवा हलवा है, ठीक, अभी आने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है।